नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वरूथनी एकादशी कब है? एकादशी के दिन करें उपाय, होगी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति। दोस्तों, वरूथनी एकादशी पर भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन की पूजा की जाती है। साथ ही वरूथनी एकादशी पर व्रत रखने पर माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। जिन लोगों के जीवन में बहुत कष्ट है और बहुत समय से इन कष्टों का निवारण नहीं हो पा रहा है, उन्हें वरूथनी एकादशी पर व्रत करके विधि विधान के साथ पूजा जरूर करनी चाहिए। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस व्रत को हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर किया जाता है। इस तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को विधि पूर्वक करने से व्यक्ति को पापों से छुटकारा मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वरूथनी एकादशी कब और क्यों मनाई जाती है? अगर नहीं पता तो आइए जानते हैं इस व्रत के धार्मिक महत्व के बारे में। साथ ही अगर आप वरूथनी एकादशी का व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो आपको इस दिन कुछ चीज़ों को खाने से परहेज करना चाहिए। आइए जानते हैं कौन सी वो चीज़ें हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर वरूथनी एकादशी व्रत किया जाता है। इस तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल को शाम 4:43 से शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि को समापन 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर होगा। ऐसे में 24 अप्रैल को वरूथनी एकादशी व्रत किया जाएगा और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर वरूथनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। 25 अप्रैल को व्रत पारण करने का समय सुबह 5:46 से लेकर सुबह 8:30 बजे तक रहेगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मानधाता नाम के राजा के पैर को एक जंगली भालू ने काट लिया, जिससे राजा बेहद डर गया। इस स्थिति में राजा ने श्री हरि में जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की। प्रभु ने राजा से कहा कि वरूथनी एकादशी व्रत करने की सलाह दी। राजा ने विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के शुभ फल प्राप्त से राजा सुंदर शरीर वाला हो गया। इसी प्रकार से वरूथनी एकादशी की शुरुआत हुई। भगवान विष्णु के मंत्र जिसके जाप से मिलते हैं अनंत गुना फल। वासुदेवाय नमः, संकर्षणाय नम, प्रद्युम्नाय नम, अनिरुद्धाय नम। एक अगर आप जीवन की हर परिस्थिति में अपने आप को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो एकादशी के दिन आपको वरूथनी एकादशी की महत्व पढ़ना जरूर चाहिए। लेकिन अगर आप किसी कारणवश ना पढ़ पाए तो एकादशी महात्म्य की पुस्तक को छूकर प्रणाम जरूर करना चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस में आ रही समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनके इस मंत्र का 21 बार जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसा करने से आपके करियर में आ रही रुकावटें दूर होंगी, आपका भविष्य सुनहरा होगा। अगर आप दिनों में आपकी किसी आपने आपसे अनबन चल रही है या अनबन दूर नहीं हो रही है तो एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु की पूजा के लिए दक्षिणावर्ती शंख में जल और थोड़ा सा गंगा जल भर कर रखना चाहिए और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद शंख में रखे जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। अगर संभव हो तो थोड़ा सा जल उस व्यक्ति को भी दें जिससे आपकी अनबन चल रही हो। अगर आप अपनी संतान की शादी को लेकर परेशान हैं तो अपनी संतान के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है तो एकादशी के दिन आपको गले में डालने वाला एक पीले रंग का कपड़ा लेकर उस पर हल्दी के छींटे मारकर भगवान विष्णु को भेंट करना चाहिए। एकादशी के दिन ऐसा करने से आपकी परेशानियां दूर होगी। आपको आपकी संतान के लिए जल्द ही अच्छा कोई रिश्ता मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि ऑफिस में स्थिति आपके फेवर में नहीं चल रही है, एकादशी के दिन आपको एकादशी नारियल लेकर उसे विष्णु भगवान के चरणों से लगाकर एक साफ पीले रंग के कपड़े में पोटली बनाकर अपने पास रख लीजिए। एकादशी के दिन ऐसा करने से धीरे धीरे करके ऑफिस में स्थिति आपके फेवर में होने लगेगी। अगर आप बहुत समय से आपके बिजनेस की गति कुछ ठहर गई है, आपके बिजनेस में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है तो एकादशी के दिन 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर विष्णु भगवान को 11 पीले फूल अर्पित करने चाहिए। यानी पहले मंत्र बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, फिर फूल चढ़ाया जाए। इसी प्रकार सारे फूल चढ़ाने हैं एकादशी के दिन। ऐसा करने से आपके बिजनेस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
साथ ही अगर आप अपने करियर के बारे में ठीक से कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो स्टूडेंट अभी अभी आप बोर्ड की परीक्षा दे चुके हैं, तो आपके करियर के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, तो उन लोगों को एकादशी के दिन 11 गोमती चक्र लेकर श्री विष्णु भगवान के चरणों में रखने से और भगवान का आशीर्वाद लेने से, एकादशी के दिन ऐसा करने से आप जल्द ही अपने करियर को लेकर कोई ठीक फैसला ले पाएंगे। अगर आपको किसी काम में बार बार नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिससे आपका काम पूरा नहीं हो रहा है, एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद आपको 5 गोमती चक्र लेकर श्री विष्णु के चरणों में रखने चाहिए और भगवान की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद उन गोमती चक्र को एक कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। 9 ग्रह की भी पूजा करें। अगर आप अपने घर में बरकत बनाए रखना चाहते हैं, तो एकादशी के दिन आपको अपने घर के मंदिर में शंख की स्थापना करके उसकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर में पहले से ही शंख रखा है, तो एकादशी के दिन उसकी पूजा अवश्य करें। इसके लिए एकादशी स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर एक पात्र में शंख रखकर उस पर दूध की धारा अर्पित करें, फिर उस पर जल चढ़ाकर साफ कपड़े से पोंछें, उसके सामने घी का दीपक जलाएं। अब उस पर दूध और केसर मिश्रित घोल से श्री लिखकर कुमकुम चावल और पुष्प अर्पित करें, भोग लगाकर पूजा संपन्न करें। अगर आप अपने परिवार के सुख सौभाग्य को बनाए रखना चाहते हैं, तो एकादशी के दिन एक पंचमुखी रुद्राक्ष, एक साबुत धनिया, हल्दी, गोमती चक्र, कौड़ी और गुंजा फल के दाने लेकर एक सौभाग्य पोटली बनाएं और इस पोटली को श्री विष्णु पूजा के समय भगवान के पास रखें। पूजा के बाद सौभाग्य पोटली को उठाकर तिजोरी में रख दें, मंदिर में रख दें। अगर आप अपने व्यापार में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के समय उनके पास एक सिक्का रखें और भगवान की पूजा के साथ ही उस सिक्के को भी रोली और फूलों से पूजा करें। पूजा के बाद उस सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी के अंदर रख लें। एकादशी के दिन ऐसा करने से आपके व्यापार में निश्चित ही बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं, तो छुटकारा पाना चाहते हैं, तो शनिवार के दिन शनिदेव से इस विशेष मंत्र को 21 बार जप करने से आपके शत्रु आपके फिर से मित्र बन जाएंगे। ओम प्राप्रिप्रसय नमः, इस मंत्र का 21 बार जप करें और जप करने के बाद पीपल के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाना ना भूलें। एकादशी के दिन ऐसा करने से जल्द ही आपके शत्रुओं से छुटकारा मिल जाएगा। आइए जानते हैं कौन से कार्य ऐसे हैं जो एकादशी के दिन नहीं करने चाहिए। एकादशी के दिन उड़द की दाल से रोगों का खतरा होता है। बरूथनी एकादशी पर उड़द की दाल खाने से परहेज करना चाहिए। माना जाता है अगर आप बरूथनी एकादशी पर उड़द की दाल खाते हैं, तो इससे आपको कई रोग होने का खतरा हो सकता है। इसीलिए इस दिन उड़द की दाल खाने से वर्जित करें। चना खाने से आर्थिक तंगी होती है, इस दिन चने खाने से वर्जित माना गया है। मान्यता है कि अगर आप इस दिन चना खाते हैं, तो आर्थिक तंगी आपका पीछा नहीं छोड़ती है। इसके अलावा चना खाने से आपको कई तरह की समस्याएं भी हो सकती है। बरूथनी एकादशी पर चना खाना वर्जित है। 3 शहद खाने से नाराज हो जाती है लक्ष्मी। बरूथनी एकादशी पर शहद भी ना खाएं, क्योंकि इस दिन शहद से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को स्नान कराया जाता है, इसीलिए शहद खाने से वर्जित माना गया। बरूथनी एकादशी पर शहद खाने से माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा नहीं मिल पाती है। पान माता लक्ष्मी को किया जाता है अर्पित। बरूथनी एकादशी पर पान के पत्ते पर ना चबाएं, फिर किसी भी तरह से पान का उपयोग ना करें, क्योंकि पान के पत्ते माता लक्ष्मी की पूजा में रखे जाते हैं, इसीलिए इस दिन पान को चढ़ाने का विधान है। बरूथनी एकादशी पर पान न खाएं। पालक खाना वर्जित है, इस दिन पालक ना खाएं। पालक खाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा नहीं मिल पाती है। साथ ही इस दिन पालक खाने वाले के त्वचा संबंधी परेशानी भी हो सकती है। आप दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिए। धन्यवाद।